आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। जो कोई भगवान को अपने हृदय में बसाता है, उसको भगवान अपने हृदय में बसा लेते हैं। अर्थात जो मनुष्य, जो आदमी या जो महिला अपने इष्ट को, अपने आराध्य को अपने हृदय में बसा लेती हैं, अपने हृदय में वास करा लेते हैं, भगवान भी उसे अपने हृदय में, अपने अंतरात्मा में उस भक्त को बसा लेते हैं। वर्षों तक साधना करके जो लाभ नहीं होता, वह लाभ भगवान की कृपा से क्षण मात्र में हो जाता है। परमात्मा की कृपा सब पर है। इसका लाभ वही उठा सकता है जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान पे विश्वास करता है, और अंत में उसे भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। भगवान कहते हैं, जो मुझको पुरुषोत्तम जान लेता है वह मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता। इसी के लिए मैं आप सभी से बार बार यही बोलने का प्रयत्न करता हूँ कि काल का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं किस क्षण आ जाए, यानी मृत्यु का कोई भरोसा नहीं कि कब मौत हो जाए, किस क्षण हो जाए, किस समय हो जाए। इसी के लिए जल्दी से जल्दी, तेजी के साथ भगवान को प्राप्त करने का साधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। समय रहते ही अपना साधना का काम पूरा कर लेना चाहिए। सबसे बढ़कर साधना परमात्मा के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान ही है। जिस नाम स्वरूप में आपको रुचि हो, उसी का जप व ध्यान करना चाहिए। यानी आपको जिस भी देवी देवता में रुचि हो, विश्वास हो, आप जिसको मानते हो, उन्हीं देवी देवताओं की आप विधिवत तरीके से पूजा अर्चना, भक्ति इत्यादि नियम पूर्वक कर सकते हैं। किसी की कहने पे, चाहे किसी गुरुजन, किसी पंडित, किसी ब्राह्मण, चाहे किसी साधु संत के कहने से आप अपने इष्ट पे से ध्यान बिल्कुल ना हटाएं। आपके हृदय में जो वास करते हैं, जो भी देवी देवता आपके हृदय में वास करते हैं, आपके अंतरात्मा में वास करते हैं, उन्हीं का आप ध्यान साधना करें। किसी के बहकावे में आने की जरूरत आप सभी को नहीं है। भगवान कहते हैं कि तू मेरे में मन लगा दे, मेरे में मन लगाने से भारी संकटों को मैं तर जाऊंगा, यानी मैं भारी से भारी संकटों को दूर कर दूंगा। मेरे भक्त की जिंदगी में आने वाली सभी समस्या मेरी हो जाएगी, सभी तकलीफ, सभी दुख दर्द मेरे हो जाएंगे। मेरा भक्त जब भी मुझे प्रेम पूर्वक पुकारेगा, मैं तुरंत वहां उपलब्ध हो जाऊंगा। भले ही मैं प्रत्यक्ष रूप में उसे ना दिखूं, लेकिन मेरे होने का एहसास उसे हो जाएगा। जो भक्त मेरी अनन्य भक्ति करता है, निष्काम भाव से पूजा पाठ करता है, उसे मैं एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। ये बात भगवत गीता में, सभी वेदों, सभी पुराणों में भी ये बातें लिखित आई है। भगवान की हम लोगों पर बहुत कृपा है। जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, ऐसी कृपा होकर भी हम भगवान की प्राप्ति से वंचित रह जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही लज्जा की बात है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। इसी के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा मौका पाकर भी जो भगवान की प्राप्ति नहीं करते हैं, वो मूर्ख इंसान नहीं हो सकते। इसी के लिए मैं आप सभी को बार बार बताता हूँ कि ये मनुष्य जीवन हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, इसे यूं ही बेवजह व्यर्थ में खर्च ना करें। जीवन बहुत अनमोल है, बहुत छोटी सी जिंदगी है। हमें लगती है कि जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन किस क्षण काल आ जाए, यानी मौत आ जाए, हमें यमराज के दर्शन हो जाए, ये कोई भी नहीं जानता। इसी के लिए मैं आप सभी से यही कहता हूँ कि आपकी निजी जिंदगी से जो भी समय मिले, उसे आप भगवान की शरण में लगाएं, उनकी ध्यान साधना में लगाएं, उनके नाम का जप में लगाएं। चाहे जिस भी प्रकार आपको भक्ति करनी आती हो, आप उसी प्रकार करें, लेकिन भगवान की शरण में रहें, उनके चरणों में ही रहें। मौत का कोई ठिकाना नहीं है, वो कब आपके निकट आ जाए, आपके पास हो जाए। हो सके आपकी मृत्यु अकाल हो जाए, हो सके आपकी कोई हत्या ही कर दे, या हो सके आप ना चाहते हुए भी आपकी मौत हो जाए। जीवन की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है उसकी मुक्ति की गारंटी होती है। जो भगवान से अनन्य प्रेम करता है उसे भगवान के दर्शन होते हैं, इसकी गारंटी है। जो भगवान को अपने हृदय में बसाते हैं, भगवान उसको एक पल के लिए भी नहीं अकेला छोड़ते हैं, इसकी भी गारंटी है। लेकिन इस पृथ्वी के मोह माया में हम लोग फंस के भगवान को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। लेकिन कभी कभी आपको भगवान याद भी आ जाते हैं, चाहे वो नवरात्रि हो, दिवाली हो, होली हो, दशहरा हो, चाहे अन्य कोई भी पर्व त्यौहार हो, उसमें भगवान फिर से याद आ जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मौत से हमेशा डरना चाहिए। मौत के बाद आपको दोबारा मनुष्य योनि मिलेगी, इसकी
कोई गारंटी नहीं है। इसी के लिए इसी जीवन में अपना उद्धार कर लेना है और परमात्मा को प्राप्त कर लेना है। चाहे आप देवी रूप की साधना करते हो या देव रूप की साधना करते हो, आपको भगवान की साधना अवश्य ही करनी चाहिए। क्योंकि कैसा भी पापी से पापी क्यों ना हो, भगवान की शरण होने से भगवान उसके पापों को नष्ट कर ही देते हैं। कैसा भी मूर्ख से मूर्ख क्यों ना हो, भगवान की शरण होने से वो तर जाता है। समय भी चाहे थोड़े से थोड़ा ही क्यों ना हो, यानी आपके जीवन में भले ही थोड़ा सा ही समय क्यों ना मिले, आज ही मृत्यु हो जाए, लेकिन अगर आप भगवान की शरण हो जाते हैं तो आपका उद्धार अवश्य ही हो जाएगा। मनुष्य का शरीर पाकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो यह मनुष्य का शरीर हत्या करना है। इस बात को सोचकर संसार से वैराग्य करके जोर के साथ साधना करना चाहिए। जो मनुष्य इंसान का शरीर पाकर भी इन विषय भोगों पर ध्यान देता है, सेवन करता है, वह अमृत छोड़कर विष का पान करता है। भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है या सोच समझ कर ही दिया है। हमको मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है और हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी तो एक ही होनी चाहिए, हर वक्त भगवान को याद रखना, हर वक्त भगवान को रटना, फिर आपकी सारी जिम्मेदारी भगवान स्वयं ही ले लेंगे। आपके दुख उनके हो जाएंगे, आपके सुख उनके हो जाएंगे, आपकी सारी चिंताएं उनके हो जाएंगे, आपके सारे दुश्मन उनके हो जाएंगे और वो आपके पूरी तरीके से हो जाएंगे। जब तक निरंतर भजन नहीं होगा, निरंतर ध्यान साधना नहीं होगी, तब तक कार्य सिद्धि नहीं होगी। क्योंकि भगवान से मिलने के लिए रुपयों की, बल की, बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास जो है बिना छिपाए सब के सब भगवान को अर्पण कर दो, भगवान आपको तुरंत मिल जाएंगे। क्योंकि भगवान को किसी भी विषय वस्तु इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। वो आपके प्रेम के भूखे होते हैं, आपके भाव के भूखे होते हैं, आपके विश्वास के भूखे होते हैं, आपके श्रद्धा के भूखे होते हैं, आपकी अनन्य भक्ति के भूखे होते हैं और भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।